तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा रहा आपका दिन, कैसा जा रहा है आपका दिन। क्या हुआ मार्केट में, कह रहे थे कि 1000 पॉइंट गैप अप होने वाला है, 1200 पॉइंट गैप अप होने वाला है। कितना पॉइंट हुआ? ओनली 400। उसमें भी प्रीमियम अगर आप देखो तो इतने खास गैप अप नहीं हुए, पर इतने और सस्टेन भी नहीं किया। अगर आप पहला पहला कैंडल देखो प्रीमियम में, इतनी बड़ी विक बनाई है, इतनी बड़ी रेड कैंडल क्लोज हुई है पहली वाली, ऊपर से नीचे आके। तो भाई, जो लोग कॉल लेके गए थे, उनका जो एक्सपेक्टेशन था वो यहाँ से यहाँ हो चुका है। हालांकि प्रॉफिट हुआ, लेकिन बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन हाई होता है और उन्हें प्रॉफिट भी जल्दी बुक नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत फास्ट वीक बनी थी। और जो कह रहे थे कि फुट वालों का टाटा वाई वाई हो जाएगा, तो टाटा वाई वाई हुआ है उनका, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन कॉल वालों का भी इतना फायदा नहीं हुआ है। अब ये क्यों हुआ? तो देखो, मैनिपुलेशन हुआ है कल, पूरा पूरा मैनिपुलेशन हुआ है। क्या मैनिपुलेशन हुआ है मैं बताता हूँ। ट्रम्प ट्वीट डालता है कि हम बातचीत करके अब वॉर को निपटा रहे हैं। इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी पंप हो गए एकदम खतरनाक स्पीड से, सीधा चढ़ जाता है 800 पॉइंट, 600 पॉइंट प्लस में आ जाता है टोटल। ठीक है। फिर खोलता है यूएस मार्केट। यूएस मार्केट भी अब खुलता है बहुत बढ़िया वाला, जिससे गिफ्ट निफ्टी और ऊपर जाता है। पर हुआ क्या? ईरान के लीडर ने क्या कह दिया कि भाई हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, मैं और इजराइल वॉर कंटिन्यू रखेंगे। पोपट हो गया किसका? ट्रम्प चाचा का पोपट हो गया। ट्रम्प चाचा की पॉलिटिक्स इस बार नहीं काम आई। ठीक है, हर बार काम नहीं आती है ये चीज। पिछली बार आ गई थी गलती से, पर इस बार नहीं आएंगी। इस बार कंट्री अलग है और दिमाग भी अलग है लोगों का। तो भाई, वो मैनिपुलेशन की वजह से मार्केट ने रिएक्ट सुबह में किया। ठीक है। और अगेन बहुत अच्छा अपसाइड का मूव आया। ये भी क्यों आया मैं आपको बता देता हूँ, इसका रीजन बता देता हूँ कि क्या बोलते, हाँ, कुछ डील हुई है। उसका रीजन आई गेस, मैंने जहाँ तक न्यूज़ पढ़ी है, तो एक डील हुई है और मोदी जी भी हमारे 2 बजे आए थे थोड़ी सी स्पीच देने। स्पीच में इतना कुछ खास बोला नहीं, सिर्फ वही जैसे कोरोना टाइम पे बोला था कि सब साथ रहने चाहिए, सब मिलजुल के रहने चाहिए अभी वॉर की सिचुएशन में। तो वही कहा है। तो इसका वही सेम चीज़ है, इसका पंप आया है। ठीक है, इतना कुछ आप सोचना मत कि बड़ी न्यूज़ है। हाँ, बड़ी न्यूज़ ये है कि अगर वॉर खत्म हो गई सच में, तो वो बड़ी न्यूज़ होगी हमारे मार्केट के लिए। पर अभी के लिए ऐसे कोई खास बड़ी न्यूज़ है, वॉर कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है। तो आप फेक न्यूज़ पे भरोसा मत कीजिए, अगर कोई बोलता है तो रियल न्यूज़ रखे, क्योंकि ये खुद ब्रिक्स की पोस्ट होती है, जो ये ब्रिक्स है जो न्यूज़, उसकी पोस्ट थी कि कंटिन्यू करेंगे इजरायली लाइव वो का वो। अब देखते हैं कि बातचीत अगर होती है तो शायद और शांत हो जाए। पर जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो चल रहा है, ये मैनिपुलेशन चल रहा है, ओनली फॉर जो पैसा गंवाने वाले हैं, मार्केट में गायब होने वाले हैं। ठीक है। मैनिपुलेशन चल रहा है, फुल इनसाइडिंग चल रही है। तो भाई, अभी आप किसी भी मार्केट पे ये भरोसा मत करो और किसी भी न्यूज़ पे ये भरोसा मत करो कि इसकी वजह से मार्केट पंप कर जाएगा। खुद का सेटअप है, उसी पर फोकस रखो। और बीटीएसटी तो लो ही मत। क्या मैं अभी आपको नेक्स्ट 1-2 मंथ जब तक और खत्म नहीं होता, कोई बीटीएसटी मत लो आप। अभी मार्केट आपके अगेंस्ट 1 सेकंड में चले जाएंगे, क्योंकि न्यूज़ फ्लो हो रही है मार्केट में। आपका कैपिटल बहुत जल्दी वाइप आउट हो सकता है ऐसे मार्केट। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपका कैपिटल है। ठीक है। कैपिटल को सेव रखो। मैं कहता हूँ कि आपका 50% कैपिटल, 50-60% कैपिटल को विड्रॉ करो ऐसे मार्केट में। ठीक है। और बाकी 40% से ही ट्रेड करो, जिससे ये कैपिटल आपका सेव रहे अगर आपका 40% भी जाता है तो। ठीक है। तो ये चीज़ करो अभी। अब हम जो इंट्राडे वाले हैं, मेरा भी लॉस हुआ था, मैंने भी आज भी टीएसटी लिया था, मेरा पुट में लॉस हुआ था 5.1 के का। लेकिन मुझे पता है कि मेरा कितना लॉस होगा, उतना ही मैं लेता हूँ और मेरा आधा से ज़्यादा ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। अभी मैं सिर्फ 600 माइनस में हूँ। मैंने इंट्राडे में एक सेटअप बनाया तो उसमें मैं रिकवर कर चुका हूँ। और कल मुझे लगता है कि कल अगर मुझे एक अच्छा खासा सेटअप मिला, कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है। क्यों? क्योंकि थर्सडे को हॉलीडे, थर्सडे को हॉलीडे इसीलिए क्योंकि राम नवमी है। तो हाँ, उसकी पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसीलिए कल एक्सपायरी, तो कल सेंसेस के एक्सपायरी में कुछ धमाका वमाका हो सकता है। देखते हैं, वो तो कल एक्सपायरी में पता चलेगा, तो उसमें मेरा थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि कल आपको क्या करना है। तो वही देखो, अब मैं पहले सेंसेस की बात करूँ कि कल उसकी एक्सपायरी है, उसका क्लोजिंग है 74,250 पे। तो हम इसे दानों कहते, तो कल दानों की एक्सपायरी तो करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप देखो तो आज जो है वो अ, हमारा गैप है वो फिल हो चुका है और डाउन साइड का भी गैप पेंडिंग है। तो क्या ये गैप फिल करने पहले जाएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है गैप आपके बाद सस्टेन ना करे। ठीक है। मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है कि कल मार्केट अपसाइड भी मूव कर सकता है, डाउन साइड भी मूव कर सकता है। तो ऐसा कोई सिंपल वन साइड व्यू मत रखना, ट्रेंडी जो ट्रेंड रहता है उसको फॉलो करना। ठीक है।
अपसाइड की बात करूँ तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है 74,500 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होगा 74,740 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और 75,60 का दूसरा, 75,60 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको अपसाइड में बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगी। बड़े गैप अप में थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है धागे पे विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका अपसाइड के लिए। ठीक है, हमेशा बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन में थोड़ा सा वेट करो। प्रीमियम में रिटेस्ट देखो, जो मैं धागे लगा के देखता हूँ उसमें रिटेस्ट या ब्रेकआउट पे सेटअप बनाओ। ठीक है, डाउन साइड की बात करूँ तो मान लो मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खोलते हैं तो 74,000 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग आती है उसका लो मार्क करना, जिससे लो ब्रेक होगा 77,760 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और इसके नीचे थोड़ा सा खाई है, यानी कि अच्छा सा ब्रेकडाउन मिल सकता है, जो कि है 73,280 तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है इसके नीचे। बड़े गैप डाउन में यहाँ पे खुल जाए, थोड़ा रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है ऊपर से विक बना के रिजेक्शन लेती है डाउन साइड के लिए इस तरीके से, तो यहाँ से एक सेटअप अगेन आपका बन सकता है। ठीक है, फोकस रखना। और अगेन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, क्वांटिटी कम रखो, क्योंकि बहुत लोग सेंसेक्स की एक्सपायरी में ओवर ट्रेडिंग करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा मूव करता है सेंसेक्स, तो उसमें ओवर ट्रेडिंग मत करो। उसमें अच्छे खासे एंट्री सेटअप, आप सही जगह से एंट्री लो तो आपको बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने को मिले। ठीक है, अब हम लोग चलते इसके प्रीमियम की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ 74,000 की कॉल में, क्लोजिंग आई है 432 पे। अब आप लोग बोलोगे सर कल एक्सपायरी है, आप ओटीएम क्यों जा रहे हो, आप तो इन द मनी जाना चाहिए। तो इन द मनी के प्रीमियम अभी हाई पे, और अगर ऐसा कुछ होता है कि प्रीमियम बहुत जल्दी डीके कर जाते हैं या बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी होती है, तो मैं इन द मनी के प्रीमियम जैसे मैंने आज शेयर किए थे वैसा टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए आप क्या करो, इस वाले प्रीमियम को ही फॉलो करो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसमें एनालिसिस की तरफ। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 510 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग होती है उसको हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होगा 760 का आपका पहला टारगेट है और उसके ऊपर बड़ा वाला टारगेट है जो कि 1130। तो आपको दो टारगेट देखने के लिए मिल सकता है अपसाइड। बड़े गैप अप में सेम चीज करना है, रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल धागे पे आके विक बना के धागे को क्या करती है वहीं पे रुक के रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका अपसाइड के लिए। अब डाउन साइड की बात करूँ तो दो धागे दिख रहे हैं मुझे, पहला सपोर्ट का दूसरा बेस वाला। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खोलता है ये प्रीमियम 320 के आसपास आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से 500 के टारगेट के लिए एक सेटअप देखा जा सकता है और इसके ऊपर 760। अब इसके नीचे अगर बात करें बेस की, तो बेस का धागा 160 का है। तो जैसे ये यहाँ पे आके गया, पहले इसने उसके ऊपर क्लोजिंग किया, शायद यहाँ आया और ब्लास्ट हो गया। तो ऐसे ही अगर मार्केट मान लो यहाँ पे आता है, धागे पे आके विक बना के इसके ऊपर ही रुक के रिस्पेक्ट देता है, विक बनाता है इसके ऊपर ही, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 320 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 500। तो ये हीरो जीरो लेवल है हमारा बेस, तो इस पर जरूर नजर रखना। दोस्तों मैं आ चुका हूँ 74,000 के फुट में, क्लोजिंग आई है 420 पे। क्योंकि नीचे तीन धागे तो पहले मैं इसी की बात करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है और ये प्रीमियम 240 पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 490 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 700 के टारगेट के लिए। नीचे दो धागे की बात करें तो हमारा बेस का धागा 190 और उसके ऊपर सपोर्ट का 260। तो जब भी मैं आपको कहूँ कि रेशियो बिलो 1:2 या 1:1 का है, तो ये दोनों धागे पे ही नजर रखें। सबसे बेस्ट धागा हमारा बेस का होता है ऐसे सिनेरियो में, जैसे आज भी था। आज का बेस का धागा अगर आप देखो तो मैंने पुट का एक शेयर किया था हीरो जीरो, उसमें अगर आप देखो तो जो मैंने शेयर किया था वो आई गेस 18-19 का धागा था और प्रीमियम 20-21 से डबल हो गया था। ठीक है, और मैं कहता हूँ आपको हमेशा कि धागे से 5 पॉइंट का रेंज रखा करो। ठीक है ना, कभी कभी प्रीमियम एग्जैक्ट धागे पे नहीं आता, उसके 5 पॉइंट रेंज से ही निकल जाते, तो एग्जैक्ट धागे की वेट करने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट 5 पॉइंट का रेंज रखा करो, 5-10 पॉइंट का। ठीक है ना। अब इसमें बात करें तो अगर मान लो ये धागा टूट जाता है तो 240 के धागे पे, सॉरी 260 के धागे के आसपास आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप देखा जा सकता है। और हीरो जीरो लेवल ये है हमारा 190 वाला, यहाँ पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है बेस पे, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 260 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 340। तो कहने का मतलब ये कि नीचे के धागे से ऊपर के धागे आपके टारगेट हो जाएंगे। तो इन तीन धागे पे आपको नजर रखनी है। ठीक है, और कंफ्यूज मत होना ज्यादा धागे है तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे धागे पे रिस्पेक्ट मिलती है, कभी कभी धागे टूट जाते हैं, आपको सिर्फ वेट करना है कि कौन से धागे पे रिस्पेक्ट मिल रही है। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से। अब अपसाइड की बात करो तो मान लो मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 490 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसको हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होगा मुझे दिख रहा है 690 तक का सेटअप और इसके ऊपर दिख रहा है 860। तो दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। बड़े गैप डाउन में थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है रिटेस्ट पे, धागे पे विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप।
देखा जा सकता है। तो इस पर जरूर नजर रखना आप लोग। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ निफ्टी के इंडेक्स में। इसकी क्लोजिंग आई है 22,960 के आसपास। इसने 23,000 से रिजेक्शन लेके फॉल किया है अच्छा खासा। अब कल गैप अप में अगर ये इसके ऊपर खुल जाता है तो फिर ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा जो पहले रेजिस्टेंस था। ठीक है। और एक और चीज कि जो हमारा 23,800 जहां तक मुझे याद है, 23,800 ठीक है, 23,800 का अभी भी ये रेजिस्टेंस, 850 का जो मैंने कहा था वो अभी भी एक रेजिस्टेंस ही है। तो ये चीज मत समझना कि मार्केट अभी बुलिश हो चुका है। मार्केट तब तक बुलिश नहीं है जब तक वो अच्छे खासे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर देता। ठीक है। तो ये तो दूर की बात है, अभी तो बहुत दूर है यहाँ से इंडेक्स। अब अपसाइड की बात करें तो अगर मान लो मार्केट फ्लैट है गैप अप खुलता है तो 2320 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 23,160 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा। और इसके ऊपर हो जाएगा आपका 23,290। और अगर मान लो फ्लो में जाता है तो 23,440 भी देखने के लिए मिल सकता है। तो 3 टारगेट पे आपको नजर रखनी है, आपको अच्छा खासा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। डाउन साइड की बात करें तो मान लो मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 22,880 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना। जैसे लो ब्रेक होगा 22,750 का आपको पहला टारगेट हो जाएगा। और इसका ब्रेक करते ही 22,620 का। तो 2 टारगेट आपको डाउन साइड में बड़े देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़े गैप डाउन में थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करना है। कैंडल आती है ऊपर से वीक बनाकर रिजेक्शन लेती है तो यहाँ से 2 टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि इसने यहीं से सपोर्ट लेके अच्छा खासा अप मूव दिया है, पर अब हम कल की बात करें तो कल भी ये चीज़ हो सकती है, अगर इस पर नज़र रखना। ठीक है। पर अगर मान लो तब तक पुट कॉल में धागे नहीं रहे तो पुट का ही ट्रेंड बन जाएगा तो उसमें ही रहना है। ऐसा मत करना इंडेक्स को देख के सेटअप मार रहे हो, इंडेक्स को नहीं प्रीमियम को देख के सेटअप मारना है। समझ गए। अब हम लोग चलते हैं प्रीमियम की तरफ। तो दोस्तों मैं चुका हूँ 23,400 के कॉल में। इसकी क्लोजिंग 143 पे ही, क्योंकि इसकी एक्सपायरी दूर है, डी के जल्दी नहीं होगा, इसलिए मैंने थोड़ा ओटीएम लिया है। ठीक है। अब इसमें डाउन साइड की बात करें तो मान लो मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुल जाता है और ये प्रीमियम आता है 106 के आसपास। यहाँ पे आके वीक बना के धागा रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से 170 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसके नीचे अगर मान लो आता है बड़ा गैप डाउन हो गया और ये धागा टूट गया तो 80 के आसपास आके वीक बना के बेस पे धागा को रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ से पहला छोटा सा सेटअप है 110 का और इसके ऊपर अच्छा सेटअप है जो कि 170 का। तो इस धागे पे भी नजर रखना आप लोग दोनों। अब अपसाइड की बात करें तो अगर मान लो मार्केट फ्लैट या गैप अप हो जाता है तो 170 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होगा 270 का पहला टारगेट है, 370 का दूसरा। तो 2 टारगेट आपको ऑप्शन में बड़े देखने के लिए मिल जाएंगे। मान लो मार्केट फ्लैट सॉरी बड़ा गैप अप हो जाए तो और यहाँ पे खुल जाए तो थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करना। कैंडल आती है धागे पे वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देती है तो आपका सेटअप बन जाएगा बढ़िया वाला। ठीक है। तो इस पर नजर रखना आप लोग। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो जिसको सेंसेक्स में करना है सेंसेक्स में करे, जिसको निफ्टी में करना है निफ्टी में करे। हालांकि सेंसेक्स में वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा रहता है एक्सपायरी के दिन तो उसमें भी कर सकते हो। हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका 22,550 के पुट में। इसकी क्लोजिंग 180 पे आई। तो इसमें अपसाइड की बात करूँ तो मान लो मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और प्रीमियम आता है 210 के ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है और उसका हाई मार्क का जैसे हाई ब्रेक होता है 290 पहला टारगेट, 390 दूसरा टारगेट, 460 तीसरा। तो 3 टारगेट यहाँ पे मुझे दिख रहा है अपसाइड में बढ़िया वाले। ठीक है। तो इस तीनों धागे पे इस रेजिस्टेंस वाले धागे पे नजर रखना इन तीनों टारगेट्स के लिए। अब डाउन साइड की बात करूँ तो 3 धागे। तो मान लो मार्केट फ्लैट है यहाँ पे खुल के 140 के आसपास आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 210 के टारगेट के लिए। और मान लो बड़ा गैप अप हो गया और ये धागा टूट जाता है फ्लो में तो फिर 100 पे एक धागा है यहाँ पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 140 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 210। दोनों धागे टूट गए तो क्या करें फिर हीरो जीरो लेवल 60 का बेस का यहाँ पे आके इसके ऊपर ही वीक बनाता है और धागे को रिस्पेक्ट देता है सस्टेन करके। तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 100 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 140। तो इस धागे पे जो हीरो जीरो लेवल है बेस वाले धागे पे जरूर नजर रखना इंट्राडे में। हालांकि इसकी एक्सपायरी दूर है तो जल्दी डीके ना हो, पर अब नजर जरूर रखना। ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस। मान लो आपको धागे लगाना सीखना, मेरा प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी सीखना, ये जो मैं स्ट्रेटेजी जिससे मैं एनालिसिस करता हूँ, जिससे मैं इंट्राडे में भी ट्रेड करता हूँ, तो फ्री ट्रेडिंग चैनल का डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे डेली के अपडेट्स भी आते हैं इंट्राडे में। ठीक है। मैं अपडेट्स भी देते रहता हूँ मार्केट के बारे में, न्यूज़ के बारे में। और वहाँ पे आपको हमारा फॉरेक्स क्रिप्टो अगर आप करते हो उससे ग्रुप भी मिल जाएगा, चैनल भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन भी कर लेना। पिन बॉक्स है उस पर क्लिक करोगे 2-3 बार तो वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप आपको इनसे समझ में आ गया। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को पहले लाइक करो, फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।